लास्ट वीडियो में हम लोग ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के टॉपिक को डिस्कस कर लिया था, जहां हम लोग ने एजेंसी के बारे में पढ़ा था, जहां हम लोग ने डिस्कस किया था कि एजेंट की क्या अथॉरिटीज़ है और उसका अपॉइंटमेंट कैसे किया जाएगा, जो हम लोग ने सेक्शन 182 से 189 तक में डिस्कस किया था। अब हम लोग इसके आगे वाले सेक्शंस को देखेंगे, जो स्टार्ट है, जो बताता है सब एजेंट्स के बारे में, जो हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 190 से 195 के बीच। तो 190 से 195 को डिस्कस करने से पहले हम लोग सब एजेंट क्या है ये जान लेते हैं। सब एजेंट एक एजेंट का छोटा भाई है, यानी कि उसके अंडर जो काम कर रहा है। किसके अंडर? एजेंट के अंदर। अब यहाँ पे देखिए, सब एजेंट वो पर्सन होता है जहां प्रिंसिपल एक एजेंट को अपना काम सौंपता है या फिर अपना काम को करवाने के लिए उसका रोल प्ले करता है। यानी कि मान लीजिए एजेंट है, वो प्रिंसिपल का कुछ काम करवाना चाहता है, तो प्रिंसिपल उससे कहता है कि ये काम तुम करो। तो एजेंट का यहाँ पे रोल है कि वो प्रिंसिपल की कही गई बातों को वो करेगा, उसको फॉलो करेगा। लेकिन यहाँ पे एजेंट कभी कभी या कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाने पे वो एक सब एजेंट रख लेता है। वो अपने अंडर भी एक आदमी रख लेता है। मान लीजिए काम ज़्यादा है, एक लोग से पॉसिबल हो ही नहीं पा रहा, तो वो 2 लोग डिवाइड कर लेंगे आपस में काम को। यानी कि एजेंट अब सब एजेंट को रख लिया, तो सब एजेंट एक एजेंट के अंडर एक काम करता है। तो एक सब एजेंट के अंडर रह के, उसके कंट्रोल में रह के काम करता है। सब एजेंट की डेफिनेशन हम आगे समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 190 से। एजेंट कैन नॉट लॉफुली employ another to perform acts which he has expressly or impliedly undertaken to perform personally, unless by the ordinary custom of trade a sub-agent may, or from the nature of the agency, a sub-agent must be employed. कोई भी एजेंट अपने सब एजेंट को तब तक नहीं रख सकता जब तक कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो वो परफॉर्म कर रहा है प्रिंसिपल द्वारा वो पर्सनली ना किया गया। अब मान लीजिए प्रिंसिपल ने कहा है, किसी एजेंट को हायर किया था, तो एजेंट को जब रखा जाता है तो वो इसीलिए रखा जाता है कि वो उस काम के लिए सही है, कि हाँ ये काम उसी के लायक है, ये उससे हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे वो सब एजेंट को रख लिया जिसको कुछ पता ही ना हो उसके बारे में, तो ऐसे तो चलेगा नहीं। तो एजेंट के पास ऐसी पावर नहीं है कि वो लॉफुली किसी को भी रख ले अपना सब एजेंट। अगर प्रिंसिपल ने कहा है कि तुम्ही को ये काम करना है, तो तब तक के लिए सब एजेंट नहीं यहाँ पे रोल प्ले करेगा। यहाँ पे वो काम एजेंट के थ्रू ही किया जाएगा। हाँ, लेकिन कुछ ऐसा ट्रेड और कस्टम के बेसिस पे सब एजेंट को रखना पड़ रहा है, तो तब वो एम्प्लॉय कर सकता है, तब वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कॉन्ट्रैक्ट के नेचर के अकॉर्डिंग उस सब एजेंट को रखा जा सकता है। लेकिन तब तक के लिए जब तक वो काम प्रिंसिपल द्वारा पर्सनली किया जाएगा, जब तक प्रिंसिपल ने एजेंट को पर्सनली वो काम करने को कहा है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड फॉर्म में कहा है, लिखित तौर पे या मौखिक तौर पे बोला गया कि ये काम तुम ही करोगे, तब तक के लिए एजेंट सब एजेंट को ये काम नहीं करेगा, वो खुद ही लॉफुली ये काम करेगा। ये बताना चाह रहा है सेक्शन 190। अब समझते हैं सेक्शन 191 को। सेक्शन 191 सब एजेंट को डिफाइन किया, यानी कि सब एजेंट जो टर्म है वो क्या है, उसकी डेफिनेशन सेक्शन 191 में दी है। क्या बताता है? A sub-agent is a person employed by and acting under the control of the original agent in the business of the agency. सब एजेंट एक ऐसा एम्प्लॉय है या फिर ऐसा पर्सन है जिसको नौकरी पे रखा गया है एजेंट द्वारा, जो एजेंट के कंट्रोल और उसके अथॉरिटी के अंदर रह के, यानी कि उसके अंडर रह के वो काम करेगा। कोई भी ट्रांजैक्शन या फिर कोई भी बिजनेस एजेंसी के अंदर भी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है तो वो उसके अंडर जाके ही काम करेगा। उससे ऊपर जाके नहीं काम कर सकता, उससे अलग हट के काम नहीं कर सकता, उसके अगेंस्ट जाके कोई काम नहीं कर सकता। जिस काम के लिए पर्सन को एम्प्लॉय किया गया, कोई भी पर्सन को, वो एजेंट जो कि एजेंट के कंट्रोल के अंडर है, वो एक सब एजेंट कहलाएगा। वो पर्सन एक सब एजेंट ही कहलाया जाएगा। आप समझते हैं सेक्शन 192 को। सेक्शन 192 बताता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिंसिपल बाय सब एजेंट प्रॉपर्ली अपॉइंटेड। ये सेक्शन बताना चाह रहे हैं कि एजेंट जो है वो प्रिंसिपल के अंडर रिप्रेजेंटेबल है, यानी कि यहाँ पे अगर वो एजेंट जो है वो सब एजेंट को अगर रखता है तो उसके लिए प्रिंसिपल लायबल नहीं है। मान लीजिए कि आपने कोई काम कहा है, आप प्रिंसिपल हैं, आप सामने किसी पर्सन को हायर करते हैं जो कि एज ए एजेंट रोल प्ले करता है। अब एजेंट क्या करता है, वो अपने एक सब एजेंट को रख लेता है, वो आगे उसी काम को आगे फॉरवर्ड कर दे रहा है। जैसे ही रोल और ड्यूटी प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में बनाई जाएगी, वैसे ही रोल और ड्यूटी एजेंट और सब एजेंट भी प्ले करेंगे। अब सब एजेंट को हायर किया गया है तो यहाँ पे एजेंट उसी तरीके से काम करेगा जो प्रिंसिपल ने कहा है। प्रिंसिपल कोई काम दिया एजेंट को, एजेंट वही के ऑर्डर को, वही के अंडर रह के वही काम को आगे एजेंट को फॉरवर्ड कर देगा। तो यहाँ पे एक
रिप्रेजेंटेबल मैनर में किया जाएगा, प्रॉपरली अपॉइंटमेंट होगा, कोई अनलॉफुल या इलीगल मैनर में नहीं किया जाएगा। ये बताता है कि एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सब एजेंट के खिलाफ, अपने सब एजेंट के अंडर। मान लीजिए एजेंट ने कोई काम कहा है सब एजेंट को, सब एजेंट ने उसको गलत कर दिया, उसको गलत तरीके से कर दिया, तो वो उसके लिए वहाँ प्रिंसिपल पास नहीं जाएगा। और यहाँ पे एजेंट भी प्रिंसिपल पास नहीं जाएगा कि सर हमसे ये काम गलती से हो गया सब एजेंट द्वारा, अब हमारा कोई रोल ही नहीं बनता। नहीं, यहाँ तुम्हारा रोल बनता है, यहाँ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर तुम कोई पर्सन को हायर किया एज सब एजेंट, तो यहाँ पे एजेंट का रोल बनता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये काम अगर गलती से हुआ है तो इसके लिए तुम ही जिम्मेदार ठहराए जाओगे। साथ ही एक पॉइंट और कहता है कि सब एजेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर उससे कोई भी ऐसा फ्रॉड हो गया या कोई भी ऐसे अनलॉफुल मैनर में कोई एक्ट कमिट हो गया, तो उसके लिए सब एजेंट रिस्पॉन्सिबल रहेगा एजेंट के, वो अपनी बात या फिर कोई भी गलती एजेंट को बताएगा, ना कि प्रिंसिपल को। अब समझते हैं सेक्शन 193 को। सेक्शन 193 बताता है एजेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सब एजेंट अपॉइंटेड विदाउट अथॉरिटी। अगर यहाँ पे एजेंट सब एजेंट को बिना अथॉरिटी यानी कि बिना पावर के, बिना अपनी मन मर्जी चला के, बिना परमिशन के, किसकी बिना परमिशन के, प्रिंसिपल के बिना मर्जी के अगर एजेंट सब एजेंट को रखता है तो क्या होगा उस सिचुएशन में, ये बताना चाह रहा है। वेयर एन एजेंट विदाउट हैविंग अथॉरिटी टू डू सो, एजेंट जो है उसकी अथॉरिटी नहीं है, जब उसको पावर ही नहीं दी गई है, हैज अपॉइंटेड अ पर्सन टू एक्ट एज अ सब एजेंट, कोई ऐसे पर्सन को रखता है जो सब एजेंट का रोल प्ले करेगा। The agent stands towards such person in the relation of a principal to an agent and is responsible for his act both to the principal and to the third person. The principal is not represented by or responsible for the acts of the person so employed, nor is that person responsible to the principal. ये बताना चाह रहा है कि एजेंट दोनों तरफ से फंसेगा। अगर कोई गलती एजेंट से हो गई तो वो प्रिंसिपल को लायबल होगा, अगर कोई गलती सब एजेंट से हो गई तो उसमें भी एजेंट प्रिंसिपल के पास ही लायबल होगा। यहाँ पे वो बीच में बलि का बकरा एजेंट ही बनाया जा रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल को तो सब एजेंट से मतलब ही नहीं, वो जानता ही नहीं है। तुमने बिना अथॉरिटी बिना परमिशन के उसको बुला लिया है, हाँ उससे कुछ काम करवाने के लिए उसको हायर कर लिया गया, तो उसमें प्रिंसिपल क्या करे, प्रिंसिपल तो तुम ही को ही कहेगा। तो यहाँ पे वो थर्ड पर्सन के लिए भी लायबल है और प्रिंसिपल के लिए भी लायबल है, दोनों तरफ उसको संभाल के चलना है अगर वो विदाउट अथॉरिटी में हायर कर रहा है। अब समझते हैं सेक्शन 194 को। सेक्शन 194 बात करता है रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल एंड पर्सन ड्यूली अपॉइंटेड बाय एन एजेंट टू एन एक्ट इन बिजनेस ऑफ एजेंसी। इससे पहले सेक्शन में बिना अथॉरिटी के हम लोग एजेंट को ला रहे, सब एजेंट को ला रहे थे। इस वाले सेक्शन में हम अथॉरिटी के साथ, प्रॉपर परमिशन के साथ सब एजेंट को ला रहे हैं। ये क्या बता रहे हैं, व्हेन एन एजेंट होल्डिंग एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथॉरिटी टू नेम एन अनदर पर्सन टू एक्ट फॉर द प्रिंसिपल इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी, टू एक्ट for the principal in the business of the agency has named another person accordingly, such person is not a sub-agent but an agent to the principal for such part of the business of the agency as is entrusted to him. इसमें यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे एजेंट के ऊपर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथॉरिटी दे दी गई है किसी दूसरे पर्सन को बुलाने के लिए। ये अथॉरिटी और पावर किसने दी है, प्रिंसिपल ने। किसको दी है, एजेंट को दी है कि जाओ मैं तुम्हें परमिशन दे रहा हूँ, तुम इस आदमी को बुलाओ, इससे ये काम करवाओ, उसको अपनी सारी चीज़ें बताओ। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रिंसिपल की जगह एजेंट ले लेगा। अब मान लीजिए कोई काम आपसे कहा है किसी ने करवाने को, अब यहाँ पे उसकी सारी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उसके अंडर ले लिए, आपके पास सारी परमिशन है, प्रायर परमिशन रिटर्न में है कि चलो ये काम मैं अब कर सकता हूँ, मेरे ऊपर मैं एक तरीके से इंडिपेंडेंट हूँ। तो यहाँ पे अब वो इंडिपेंडेंट जिसको चाहे जैसे चाहे बुला ले। अब वो सब एजेंट को बुला रहा है तो यहाँ पे अब एजेंट प्रिंसिपल का रोल निभाने लगा, और वही एजेंट जो है अब प्रिंसिपल का रोल निभा रहा है, तो सब एजेंट के लिए वो एजेंट नहीं होगा, उसके लिए वो प्रिंसिपल कहला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसके पास प्रॉपर अथॉरिटी और पावर आ चुकी है। ये बताना चाह रहा है सेक्शन 194। अब समझते हैं इस टॉपिक का सेक्शन 195, जो कि है लास्ट सेक्शन। सेक्शन 195 बात करता है एजेंट्स ड्यूटी इन नेमिंग सच पर्सन। एजेंट की ड्यूटी है कि उस आदमी को कोई नाम दे। In selecting such agent for his principal, an agent is bound to exercise the same amount of discretion as a man of ordinary prudence would exercise in his own case. If he does this, he is not responsible to the principal for the acts or negligence of the agent so selected. यहाँ एजेंट की ड्यूटी ये बनती है कि यहाँ पे सामने वाला जो सब एजेंट जिसको वो लेके आ रहा है उसको एक प्रॉपर पहचान दे,
उसके बारे में सारी जानकारी ले ले, उसके पास ये नॉलेज आ जाए कि हाँ वो अगर हम सामने वाले पर्सन को मान लीजिए कोई दवाई का काम करवाना है या कोई भी होटल का काम करवाना है, तो सामने वाले पर्सन को हम जो स्टाफ है जिसको हम अपने होटल में या फिर अपने मेडिकल स्टोर में ला रहे हैं, क्या उसके पास इन सब चीज़ों की नॉलेज है। मान लीजिए उसके पास दवाई का काम आपको करवाना है, तो क्या वो दवाइयों को पहचान सकता है, उसको नाम पढ़ सकता है उसका नाम। तो ये सब चीज़ें अगर सामने वाले की जानकारी है, यहाँ पे एजेंट की ड्यूटी बनती है कि तुम अगर उसको ला रहे हो तो अपनी जानकारी पूरी उससे ले लो, सारा कुछ जांच पड़ताल कर लो, सारी कुछ जानकारी ले लो, इंक्वायरी सारी तरीके की कर लो, फिर तुम उसको अगर ला रहे हो। तो यहाँ पे उसके बाद अगर वो कोई एक्ट करता है तो यहाँ पे ये पता जा रहा है कि एजेंट यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा कोई सब एजेंट के नेग्लिजेंस या फिर कोई नेग्लिजेंट एक्ट के बेसिस में। कोई गलती की है, अब यहाँ पे एजेंट को पता था कि हाँ इसको नॉलेज थी, उसके बावजूद भी गलती कर दी, तो यहाँ पे जाओ भैया अब सब एजेंट हो जाके निपट लो, क्योंकि यहाँ पे हम अब हमारा रोल ही नहीं प्ले होगा। जाहिर सी बात है, अब हमारी ड्यूटी थी कि यहाँ पे हमको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी थी। तुमसे जो भी इन्फॉर्मेशन तुमसे कलेक्ट की वो हमने जाके प्रिंसिपल को बताई। अब उसके बावजूद भी अगर तुम गलती कर रहे हो तो इसमें हमारा कोई रोल ही नहीं प्ले करता, यहाँ पे एजेंट का रोल ही नहीं प्ले करता। लेकिन उसके बाद एजेंट ने यहाँ पे पूछा ही नहीं कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या नॉलेज है, क्या क्वालिफिकेशन है, उसके बावजूद उसके बाद सब एजेंट से कोई गलती हो गई बिना जानकारी के एजेंट के, तो यहाँ पे एजेंट ही रिस्पॉन्सिबल कहलाएगा, क्योंकि भैया यहाँ पे ड्यूटी बन रही है एजेंट्स ड्यूटी नेमिंग सच पर्सन। यहाँ पे तुम उसको प्रॉपर नाम दोगे, उसको प्रॉपर नॉलेज में रखोगे, उसकी क्वालिफिकेशन पूछोगे। अगर तुम पूछ रहे हो उसके बाद भी गलती हो रही है तब कोई बात ही नहीं बनती, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, वो फिर वो सामने वाला जाने, प्रिंसिपल जाने। लेकिन अगर तुमको पता है, लेकिन अगर तुमने पूछा ही नहीं उससे कौन हो, कैसे हो, कहाँ से आए हो, क्या काम है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, पूछा ही नहीं है, जांच पड़ताल किए ही नहीं है, तो उसके बाद अगर कोई एक्ट करता है तो उसके लिए एजेंट ही दोषी ठहराया जाए। आई होप आपको सेक्शन 190 से 195 तक का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।